नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ग्रुप में मिलता है ना आपको, जल्दी देखकर बताइए। सर 37। मतलब अभी काफी लोग जुड़ने वाले हैं आपके साथ। ग्रेट। तो मंडे से आप लोग एक साथ आ जाएंगे, 37 के 37 लोग। अब B3 की बैच से जा रहे हो, नाम खराब मत करना, क्योंकि मार्केट में बहुत इज्जत है, लोग रिस्पेक्ट के साथ देखते हैं। मतलब B3 कहीं पे गया मतलब लोग ऐसा शर्मिंदा हो जाते हैं कि भाई B3 आया, भाई थोड़ा इज्जत बनता है, ऐसा समझ गए। नाम खराब मत करना जाकर के। B3 बैच वाले सही बोल रहा हूँ कि नहीं? इज्जत है कि नहीं? यस सर। यस सर। इज्जत है। चलिए जी बेटा लोग, कहानी को शुरू करते हैं। वापस से मैंने आपको कुछ सम्स दिए थे होमवर्क के लिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने जरूर इसको किया रहेगा, बहुत भरोसा है मुझे। कितने लोग हंस रहे हैं इस बात पे? हंसी बंद, रो रहे हैं कि सर का दिल तोड़ दिए हम। चलिए बेटा, नहीं देखे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप आज कर लेना। मैं बस यही चाह रहा हूं कि कोई बच्चा इस सम को करके दे बिना कहीं से हेल्प लिए, क्योंकि सवाल का शक्ल इतना गंदा है और सवाल इतना आसान है। फिर भी इसलिए मैं बोल रहा हूं कि बेटा हाथ पांव मारो तो ही आपको सम आएंगे। हम सॉल्व करते हैं आगे के सम से। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क दिया गया था। अब ये क्वेश्चन सॉल्व कराने का पर्पस ये है कि मैं कुछ चीजें आपको बताऊं। फिलहाल आपसे पूछ रहा है बेटा कि log 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ ये वाला log ऑफ cos x, ये वाला पूरा फंक्शन एट x इक्वल टू π/4। ध्यान से देखिएगा, आपको जो फंक्शन दिया है log cosec x, इन बेस में दिया है cos x। अब पहला लर्निंग ये है कि सर जब भी हमको लॉगरिथम का सवाल मिले और हमको कैलकुलस में इंटीग्रेट करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो सर हम log x का फॉर्मूला नहीं लगा देंगे। अब आप लोग यहां पे मत करना सर log x का डेरिवेटिव 1/x, बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको log x का फॉर्मूला तभी लगाना है जब आपके बेस में e बैठा हो। जब तक बेस में e नहीं बैठा है आपको कोई भी फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है कैलकुलस पे। तो सर यहाँ पे तो आपका cos x बैठा है, सर ये कहां बैठा है, इसका मतलब सर ये कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। हाँ जी है गड़बड़। अगर बेस में कुछ अलग चीज हुआ, लेट्स से कि आपका बेस में ये बैठा है log a या log x और बेस में बैठा है बेटा 5। सीटी का सवाल था, सीटी मतलब स्टेट एग्जाम का सवाल था कि log x टू द बेस a का डेरिवेटिव कितना होगा। ऑप्शन में 1/x दिया था, लोगों ने 1/x लिखकर भी आया, इनाम भी मिला उनको -1। गलती कहां पे था, क्योंकि बेस में यहां पे e था और हम a, और a हमारा कोई अलग नंबर है सर। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, बेस में e क्रिएट करना पड़ेगा। सर बेस में e क्रिएट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं बेटा चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला। कैसे, वो क्या होता है सर जी एक बार बताओ बेटा। वो होता है कि अगर आपके सामने log a है और बेस में b है, तो आप इसको log a डिवाइड बाई log b लिख दोगे। समझ गया? यस सर। अच्छा, अब आप पूछोगे सर फिर भी बेस में बी नहीं है, ई नहीं आया, आप बोल रहे हो सर ई आ जाता है। अरे ई नहीं, जो मर्जी आप वो लिखो। अगर आप चाहते हैं कि सर बेस में मुझे 5 दिखाना है, दोनों साइड 5 दिखा दो, दोनों साइड 7 दिखाना है, आप 7 दिखा दो। लेकिन फिलहाल हम 5 और 7 में इंटरेस्टेड नहीं है, हम इंटरेस्टेड है किसमें, लॉग ई में। तो वी विल से कि सर यहाँ पे बेस में हमने ई दिखाया है। ध्यान ये रखना कि दोनों ही बेस में सेम नंबर रखना। तो फिलहाल सर अगर इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो हम करेंगे log x और log a, और देन वी विल से कि सर बेस में e है। मैं बोल दूंगा सर बेस में e है। अब log a तो बेटा कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हम निकालेंगे नहीं, कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा। तो फाइनली ये बन रहा है 1/log a और डेरिवेटिव ऑफ log x। अब आप इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो log x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/x।
x इंटू लॉग ए, ये आपका आंसर हो गया। सो आंसर इसका 1/x नहीं था, इसका आंसर 1/x इंटू लॉग ए था। अब ये क्वेश्चन को सेम तरीका से अप्रोच करेंगे हम। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स को आप y लिखिए और लिखने का आदत डालिए कि जहां पे एफ ऑफ एक्स लिखा है आप उसको y समझेंगे, जहां पे y लिखा है आप उसको एफ ऑफ एक्स समझेंगे। सो ये हो जाएगा बेटा log cosec x डिवाइड बाई log cos x। अब कोई बच्चे बताए कि सर इसको डिफरेंशिएट कैसे किया जाएगा। अब यहाँ पे बेस में e है, अगर आपको बेस में e दिखाना है तो आप log के बजाय ln लिख दीजिए, log के बजाय आप ln लिख दो। ln का मतलब ही होता है कि बेस में e है। अब कोई मुझे बताएगा बेटा कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन रूल सर। क्वोशिएंट रूल, वेरी गुड। तो लगा देंगे सर क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल होता कितना है, नीचे कौन आएगा, ln cos x का स्क्वायर। वेरी गुड। सही है, न्यूमरेटर में बताइए आप लोग क्या आएगा, ln cos x ln cos x डिफरेंस d by dx of ln cosecant x वो कितना होगा, बोल के बताइए। 1/cosecant x 1 by cosecant फिर cosec x का डेरिवेटिव चेन रूल से पहले माइनस cos x cosec x कितना होता है, माइनस cosec x, cot x कोट एक्स। वेरी गुड। माइनस में v डेरिवेटिव u माइनस u डेरिवेटिव v, ln cosec x, ln cos x का 1 बाई cos x cos x इंटू में माइनस माइनस sin x minus sin x. अब देखिए कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, cosec x कैंसिल, और बच जाएगा y डैश इज इक्वल टू ln cos x, ध्यान से देखते जाइए, ln cos x इंटू में माइनस cot x, माइनस माइनस प्लस ln cosec x इंटू में tan x होल डिवाइड बाई ln cos x का होल स्क्वायर, ln cos x का होल स्क्वायर। अब एक काम करते हैं सर, क्योंकि हमारे पास y डेरिवेटिव नहीं निकालना है, हमको डेरिवेटिव निकालना है एट पाई बाई 4, तो इन प्लेस ऑफ x वी विल सब्स्टिट्यूट पाई बाई 4, उसके बाद देखते हैं सर क्या हो जाएगा। सो लिखने का तरीका होता है बच्चा लोग, y डैश इज इक्वल टू एट x इक्वल टू पाई बाई 4 लिखते हैं ऐसा। कई लोग इसको ऐसा लिखते हैं कि y डैश एट x इक्वल टू पाई बाई 4, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। नहीं लिखना है तो आप ऐसा लिखिए, जहां जहां x दिखा पाई बाई 4 रख रहा हूं, रख करके वैल्यू भी रख रहा हूं, ध्यान देना। माइनस ln cos पाई बाई 4 होता है 1/√2, cot पाई बाई 4 होता है 1, प्लस ln cosec पाई बाई 4 होता है √2, और tan पाई बाई 4 होता है 1। क्या हो जाएगा, ln 1/√2 का होल स्क्वायर। अब यहां पे एक गलती बता रहा हूं, बच्चे लोग करते क्या है जल्दबाजी में, ऐसा नहीं कि उनको आता नहीं है, आता है, इतनी छोटी बातें तो उनको आता ही रहेगा। गलती होता है जल्दबाजी में, क्या होता है कि लोग log a के स्क्वायर को 2 log a लिख देते हैं, जो कि गलत है, ये नहीं होता है। जब ये ऐसा आ जाए कि log a का स्क्वायर है तब आप 2 log a लिखोगे, ये सही है आपका। log a के पूरा पावर में है तो आगे नहीं आता, सिर्फ log के साथ जो नंबर बैठा है उसके पावर में है तो आता है आपका पावर जो है आगे आ जाता है, इस बात का खास ध्यान रखिए आप। अच्छा अब आगे चलते हैं सर, y डैश, ये बात समझ में आई बेटा सारे लोगों को, ये वाला। yes sir yes sir yes sir सर। जरा ध्यान से देखिए, मैं लिख करके आपसे पूछ रहा हूं कि ये कैसे हुआ, आप ही लोग बताना। ln√2 प्लस ln√2 नीचे में ln√2 का होल स्क्वायर, सोचकर देखिए कितने लोग समझ गए। जिसको भी समझ में आया बस बता दीजिए क्या क्या है सर। मेरी आवाज आ रही है बेटा, yes Yes, sir sir. बताइए, दिमाग लगाइए कैसे हुआ, कैसे हो गया ये।
ln 1/√2 को मैं लिख सकता हूं ln √2 पावर -1। बोलिए यस और नो। Yes, sir. -1 आ गया तो आप इसको लिखेंगे -ln √2। Yes, sir. अब ln √2 कॉमन लेकर काट दीजिए। ln √2 कॉमन लेकर काटेंगे तो हो जाएगा y डैश एट x इक्वल टू 5/4 2 डिवाइड बाई ln √2। लेकिन पंगा ये है सर कि वापस से आप ln √2 को 1/2 ln2 लिख सकते हैं। अगेन 1/2 2 के पावर में जाएगा तो 2 पावर हाफ इज √2। सो आप इसको लिख सकते हैं सर 4/ln2। सवाल आपसे y डैश एट x इक्वल टू 4 नहीं पूछ रहा है, सवाल आपसे पूछ रहा है सर ln2 इंटू डिवाइड बाई dx कितना होगा। ln2 इंटू डिवाइड बाई dx का वैल्यू बताओ। तो हमारे पास dy बाई dx का वैल्यू तो है, बस इसमें क्या मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा लोग, ln2। therefore ln2 into 4 by ln2 is equal to 4। आंसर हो गया। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई यस सर। सर। आंसर हो गया आपका ये वाला। सबको समझ में आ गई बात? Yes, यस sir. सर। परफेक्ट, ये रहा आपका आंसर। आते हैं अब आगे सवाल में। ये सवाल तो आपका होमवर्क है। अब इतना आसान सवाल तो नहीं पूछना चाहिए जेई को, लेकिन पूछ दिया है। ये सवाल आपका होमवर्क है। ये सवाल मैं करा रहा हूं, ध्यान से देखिए ये सवाल क्या है सर। तो देखिए जी बेटा लोग, पहले सवाल में सर इनवर्स दिया है। तो हमेशा एक बात ध्यान से समझिए कि जब मैं आईटीएफ का प्रैक्टिस सेशन लिया था तो मैंने आपको आईटीएफ को सॉल्व करने का 4 वायरस बताया था, याद है आप लोगों को? बोला था बेटा आईटीएफ में 4 वायरस होते हैं, चारों वायरस का इलाज करने का तरीका बस यही है। Yes, sir. लेकिन फिर भूल गए तो कोई भी बड़ी बात नहीं है, वो होता रहता है, लोग भूलने की आदत होती है। एक बात दिमाग में रखिए, जब भी इनवर्स आपको मिले तो हमेशा समझिए कि अंदर में जो लिखा है वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। क्योंकि इनवर्स को कैंसिल करने का पावर, सर आपको कैसे मालूम है कि कैंसिल हो रहा है? बेटा ऑप्शन देखो, और जब इनवर्स बाहर है तो अंदर में ट्रिग्नोमेट्री आएगा ही आएगा, क्योंकि उसको कैंसिल करना है। अच्छा ऐसी बात है सर, कैंसिल करना है इसको? हाँ करना है। तो सर कैंसिल करेंगे कैसे? तो बेटा अंदर में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक बनाना पड़ेगा। सर ट्रिग्नोमेट्रिक बनाने का मतलब सर हमको कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। हाँ करना पड़ेगा। अब ये बाहर में कौन बैठा है? साइन इनवर्स, तो अंदर में कौन आएगा? साइन ही आएगा। सेम को सेम पसंद है, बोला था ना आपको। यस सर। 4 वायरस बताया था, 4 वायरस बताया था, आप लोगों को याद होना चाहिए। पहला वायरस था कि ट्रिग्नोमेट्रिक बाहर, उसी का इनवर्स अंदर। दूसरा था कि ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स बाहर, उसी का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर। मतलब एग्जांपल में क्या हो सकता है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, tan इनवर्स ऑफ कॉट एक्स, कॉस एक्स, tan इनवर्स ऑफ tan एक्स, सॉरी। तीसरा वायरस था कि ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स बाहर है और कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर है। एग्जांपल साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। होना क्या चाहिए था इसको? साइन होना चाहिए था सर। है कौन? कॉस। मतलब सर वायरस है हमारा ये। डायलॉग भी बोला था मैं, याद है आप लोगों को? Yes, sir. कौन सा डायलॉग बोला था? सर गाना था कोई। हाँ So गाना गाना था कि तू प्यार है किसी और की, देखता कोई और तुझे है। देख मतलब टीटू जो है उसको टीटू चाहिए, साइन को साइन चाहिए, लेकिन बैठा कौन है सर? कॉस है। ये 4 वायरस थे, चारों वायरस का इलाज करने का तरीका बताया था। 1 मिनट का क्लास रिवाइज किया करो, बहुत चीज बताता हूं उसमें। एनीवे, तो सर एक बात तो समझ में आ गया कि सर बाहर में साइन वर्स बैठा है। अब ध्यान से समझिए कि मैं इसी सम से आपको कितना सम बता दिया। यहाँ पे बेटा tan इनवर्स है, तो ये अंदर में कौन कौन बैठेगा? tan बनाना पड़ेगा आपको। दिमाग लगाकर कैसे भी tan बनाइए। वो कैसे बनाएंगे वो आपकी चॉइस है, आपका आईक्यू पे डिपेंड करता है कि आप क्या मैनिपुलेशन कर करके बना रहे हैं सर। तो फिलहाल मेरे दिमाग में जितना आता है मैं आपको समझा दे रहा हूं। बेटा फंक्शन दिया है, फंक्शन को मैं क्या लिखूंगा? वाई। आवाज नहीं आ रही है, जोर से चिल्लाएंगे, पड़ोसी जले आपसे।
फंक्शन को क्या लिखना है? Sir, Y. Y. ये संदीप किधर गया? संदीप बेटा हो आप क्लास में? कहां गया अपना संदीप? एनर्जी अगर लेना है तो संदीप से सीखो, एनर्जी कैसा होना चाहिए क्लास में। संदीप बेटा कहाँ हो? यस सर। ये देवा तुम कब से सुस्त है यार, लेजी एकदम। लोगों को बताओ कि बोलना कैसे होता है। यू आर फेमस गाय इन B3 बैच। यस सर। यस, एनर्जी देखो, आर्मी वाले भाग जाएंगे। तो संदीप बेटा बताइए जरा, फंक्शन को क्या लिखना होता है? खाली चिल्लाना नहीं है, बोलना भी है सर, वाई होता है। अब बोलो, यस सर। फंक्शन को क्या लिखना होता है? वाई। y. So y is equal to sin inverse of 2 into 3 power x divide by 1 minus, ये आपको 9 पावर x दिख रहा है, सब लोगों को दिख रहा होगा 9 पावर x, पता नहीं मेरे को दिखा ये 3 का स्क्वायर पावर x, और फिर मेरे को दिखा 3x का होल स्क्वायर, ऐसा मुझे दिखा 1 प्लस 3 पावर x का होल स्क्वायर। तो सर ऐसा दिखने से क्या जादू हो गया? जादू हुआ ये कि अब मैं 3 पावर x को tan थीटा पुट करूंगा। सर आपको कैसे मालूम tan थीटा पुट करेंगे? क्योंकि बेटा एक फॉर्मूला है, आप लोगों को याद भी होगा, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस। तो अगर मैं यहाँ पे इसको tan थीटा बनाता हूं तो अंदर में साइन इनवर्स को चाहिए क्या था? साइन चाहिए था। जब साइन इनवर्स को साइन चाहिए था, तो मेरा tan पुट करने से साइन बन रहा है, तो क्यों मैं सर tan पुट करूं? इलाज तो हमारे पास सामने ही है ना भैया। हाँ जी सर। तो अब मैं क्या करूंगा बेटा? लेट्स पुट 3 पावर x इज इक्वल टू tan थीटा। आप यहां से थीटा का वैल्यू भी निकाल सकते सर, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3 पावर X. 3 power. perfect. Now let's come to the point. Therefore y is equal to sin inverse of sin 2 theta. समझ गया ना? sin 2 theta हो गया हो। यस सर। Yes, तो sir. Yes, sir. को मार दिया, साइन इनवर्स ने साइन को मार दिया। सर आपको कैसे मालूम मार दिया? आपने तो बोला था कि नहीं मार सकते हम। मैंने एक बताया था कि जब इनवर्स अंदर हो, हमने आपको बता के रखा है कि मान लीजिए यहां पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और उसी का इनवर्स अंदर है, तो ऑलवेज नलिफाई होकर आपको एक्स दे देंगे। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एक्स, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स एक्स, टैन ऑफ टैन इनवर्स एक्स एक्स। लेकिन पंगा कब होता है? जब इनवर्स बाहर हो और ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर हो। हम नहीं कैंसिल कर सकते, हम नहीं कैंसिल कर सकते सर। कैंसिल तभी करते हैं जब x इसके डोमेन में आ जाए, इसके रेंज में आ जाए। रेंज ऑफ x शुड बी, अब इसका रेंज कितना है बेटा लोग? इसका रेंज -π/2 से π/2। अगर ये बंदा -π/2 से π/2 के बीच में आया तो हम काट देंगे, नहीं आया तो एडजस्ट करके काटेंगे उसको। तो हम इसको x लिखेंगे कब? when x belongs to -π/2 से लेकर के π/2। मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव एक्यूट नेगेटिव एक्यूट बनाना होता हमको, नहीं है तो पाई प्लस पाई माइनस कर करके बनाते थे, एडजस्ट करते थे। फिलहाल क्योंकि सर हम डेरिवेटिव की बात करते हैं तो वी ऑलवेज टॉक अबाउट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी इन डोमेन ऑफ फंक्शन। तो मैं काट रहा हूं क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि 2 थीटा जो है इसके रेंज में आ रहा था। समझ गए? बिल्कुल समझ गए सर। सो फाइनली वी आर गेटिंग y इज इक्वल टू 2 थीटा। अब मैं वापस बता रहा हूं बेटा कि डेरिवेटिव के चलते यहां पे मैं काट दिया। अगर ये सवाल ITF का होता तो मैं नहीं काटता। विदाउट नोइंग द लोकेशन ऑफ 2 थीटा की सर 2 थीटा कहां से कहां तक आ रहा है मैं नहीं काटूंगा। कैलकुलस से तो काट दिया, क्योंकि कैलकुलस में हर चीजें हम डोमेन के अंदर लेते हैं सर। बात समझ में आ गई? Yes, sir. संदीप Yes, sir. संदीप कहां हो तुम? जनता याद कर रही है आपको बेटा। 2 into थीटा tan इनवर्स 3 ratio x।
वेरी गुड। tan inverse 3 raised to power. अब सर क्यों आपने थीटा को चेंज क्यों किया? क्योंकि बेटा अल्टीमेटली कहानी आपको विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, तो निकाल दीजिए। Yes. सो कैन यू टेल मी द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x? 1 upon 1 1 plus upon x square. x square to the square. 1 plus x square. वेरी गुड। इनटू में बेटा tan इनवर्स का डेरिवेटिव, फिर किसका डेरिवेटिव निकालेंगे? 3 की पावर x. 3 raised to power. log 3 a पावर x का डेरिवेटिव a पावर x log a। क्या आपको dy by dx निकालना था ना? dy by dx at -2 हाफ माइनस हाफ रख देंगे सर, माइनस हाफ पूरी कहानी में। तो y डैश एट x इक्वल टू माइनस हाफ, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस, जरा ध्यान से देखते जाइएगा, 3 पावर माइनस हाफ का होल स्क्वायर इंटू में 3 पावर माइनस हाफ, ln 3 लिख सकता हूं, log 3 ln 3। मैं बेस में ही मान के चल रहा हूं, मैं वापस बोल रहा हूं क्योंकि हम कैलकुलस पढ़ रहे हैं, तो जब तक वो खुद से कोई बेस में ना दे तब तक ई समझूंगा। अब खुद से दे दिया तो मैं ही नहीं समझूंगा, जबरदस्ती नहीं करना है। इज इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन, जरा दिमाग लगाइए, 2 और 2 कट गए, 3 पावर माइनस इज 1/3, 1 प्लस 1/3, 1 प्लस 1/3 इज 4/3, 4 इधर, 3 ऊपर चला जाएगा, सो इट इज 3/4। क्या सबको समझ में आया? यस सर। Yes. Yes, sir. Yes, sir. 3 पावर माइनस हाफ बाय रूट 3 एंड इनटू में ln 3। सो 2 और 2 खत्म, बचा 3 पावर 3 इंटू रूट 3 ln 3। अब जाएंगे आप ऑप्शन देखेंगे, आपको ऑप्शन में कहीं पे भी दिखेगा नहीं कुछ। और यही सवाल को लेकर के B2 बैच में हंगामा हुआ था। एक बच्ची ने बोला सर ऑप्शन बी है, और जब हम सॉल्व किए तो हमारा ऑप्शन आया ये। बच्चे जाकर गूगल से फोटो दे रहे हैं कि सर बच्ची ने गूगल से फोटो किया है। होता है ना कि लोग आंसर नहीं देते हैं तो लोग पीछे पड़ जाते हैं, बच्चे का लोग के अंदर होता है। अब उन्होंने दिमाग लगाया नहीं कि बच्ची ने आंसर तो सही दिया है। क्या सही दिया है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन ऑप्शन में भले आपको 2 दिख नहीं रहा है, तो देखिए आप एक काम करोगे, अगर ये सवाल एग्जाम में आ रहे हैं तो जनरली बच्चे किए गए रहेंगे, या तो उनके पास कॉन्फिडेंस कम होगा तो अपने सॉल्यूशन को बार बार देख रहे होंगे, मतलब टाइम पास कर रहे होंगे कि सर हमारा सॉल्यूशन में कहां पे गड़बड़ आ रहा है, सर हम तो सही कर रहे थे और ऑप्शन में 2 सर दिखा नहीं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की जगह पे बार बार आप देख रहे होगे, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आपको मालूम पड़ेगा सर 3/√3 है, 1/2 ln 3, ये हो गया। 3/√3 को रैशनलाइज कर दीजिए आप, 3 इंटू √3 डिवाइड बाई √3 इंटू √3, एंड हाफ को मैं 3 के पावर में डाल रहा हूं, तो ये हो जाएगा ln √3। सो फाइनली हो गया बेटा लोग √3 ln √3। बोलिए जी बेटा लोग, कोई हैंड रेज कर रहा है कि चैट बॉक्स में लिख रहा है, बताइए। सही लास्ट के स्टेप समझा दोगे फिर से? कौन सा बेटा? मेरी वो हो गई थी। कहां से बताइए, ये कहां से बताना है आपको? सर यहाँ से? ये वाइड यहाँ नहीं, इसके नीचे वाला। ये वाला से? यस सर। देखिए जब आपने y डैश निकाला तो बेटा आपका डेरिवेटिव आया ये, लेकिन फंक्शन में आपको y डैश नहीं निकालना है। सवाल में सवाल पूछ रहा है कि फाइंड डेरिवेटिव एट -12 x इक्वल टू -12, तो मैंने क्या किया कि पूरे जगह पे जहां जहां x दिखा था मैंने -12 सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब आगे की कहानी समझिए, 2 एज इट इज, 1 प्लस 3 पावर -12, 3 पावर -12 को आप 3 पावर हाफ लिख सकते हैं 1/, या आप ऐसा कर सकते हैं सर पावर में स्क्वायर तो कट जाएगा, तो ये होगा 3 पावर -1, 3 पावर -1 इज 1/3, तो बेटा ये लिखा है 1 प्लस 1/3, और 1 प्लस 1/3 कितना होता है 4/3, सो इट इज 1/3, तो 3 ऊपर गया तो इट इज 3/4। 3 पावर -12 को क्या लिखेंगे आप 1/√3 और ln 3 एज इट इज। फिर हमने 2 और 4 को कैंसिल किया, फिर 3/√3 को रैशनलाइज करेंगे, तो रैशनलाइज करेंगे तो √3 मिलेगा। फिर हाफ को मैंने क्या किया 3 के पावर में डाला है, 3 के पावर में हाफ मतलब √3 होता है, तो आंसर इज √3 ln √3। यस सर। तो चमक गया बेटा? Yes, sir.
Yes, sir. Yes, sir. और यही बात पे हुआ था हंगामा B2 बैच में। तुम बताओ तुम्हारा आंसर कहां से आया, जब सर का नहीं आ रहा है तो तुम्हारा कैसे आ गया। और हम भी यही बात पूछे थे बच्ची से कि बताओ बेटा कि आपने कहां से लाया ये आंसर। वो बच्ची को मालूम ही नहीं सर कहां से आंसर आया। बोलने देंगे तब बोलेगी ना, वो बोल ही नहीं पा रही थी बेचारी। एनीवे, ये सवाल भी आपका होमवर्क है। अरे ये तो मैं बना दिया यार, होमवर्क क्या रहेगा, ये आपका होमवर्क है। अब एक बात बताइए बेटा, बाहर में कौन बैठा है, कॉट इनवर्स, तो अल्टीमेटली अंदर आपको क्या क्रिएट करना पड़ेगा, Sir, cortex. Sir, cot X. Cortex. इसका मतलब कि सर इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। अब मैं आपको बता रहा हूं, अपने आईटीएफ चैप्टर एनसीईआरटी का निकालिएगा, एनसीईआरटी के आईटीएफ चैप्टर के मिसलेनियस, क्या बोला बेटा आपने, मिसलेनियस एक्सरसाइज देखिए, सेम एक्सप्रेशन को सॉल्व किया गया है। यस सर। हो सकता है सवाल ही वही हो, तो एक बार देखिए कि इस सवाल को सॉल्व कैसे किया गया है। आप जब देखेंगे सर सवाल ऐसा सॉल्व हुआ तो कुछ करना नहीं है, जो फंक्शन आएगा उसको डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, सिंपल। एंड Yes, पाई बाय sir. पाई लिखा है, एट x इक्वल टू 5 पाई बाय 6 लिख रहा है। इसका इनडायरेक्टली हिंट दे रहा है कि आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आंसर आएगा, क्योंकि पाई बाय 6 एक एंगल है और हम एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ही देंगे और तभी तो आपको एक रियल नंबर मिलेगा। तो ये सवाल इतना हिंट दे रहा है। तो अगर पूछा जाए कि ये सवाल कहां से आया है, तो सवाल आया है आपके एनसीईआरटी से। और कब आया था, 2021, 2 साल पहले, वहां से आया है। अब आते हैं बेटा आज के टॉपिक में, और आज का टॉपिक है हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। सो ध्यान से देखिएगा, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक है, जल्दी निपटाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको यह समझना है कि इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब क्या होता है। आप में से अगर कोई जानता रहेगा तो मुझे बता सकते हैं, एनसीईआरटी में चीज दिया है, कोई बताएगा बेटा लोग, जानते हैं आप लोग इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब? नो सर। No. तो अभी सीखिए, इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब होता है Yes. कि वी कैन नॉट सेपरेट एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई, हम एक्स और वाई को अलग अलग नहीं कर सकते। अब एग्जांपल के लिए पहला एग्जांपल लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब आपसे पूछा गया कि क्या ये इम्प्लिसिट फंक्शन है कि एक्सप्लिसिट फंक्शन है। तो अगर एक्स और वाई अलग अलग हो गए, अलग अलग मतलब कि एलएचएस और आरएचएस में अलग अलग एक्स वाई दिख गए, तो आप बोलेंगे सर एक्सप्लिसिट फंक्शन है। और जब आप सेपरेट ना कर पाए तब आप बोलेंगे सर इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो इसमें देखते हैं सर क्या एक्स और वाई अलग अलग हो जाएगा। यस, बिल्कुल हो जाएगा। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, हो तो गया सर, एलएचएस में वाई, आरएचएस में एक्स। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया बच्चा लोग, एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब मैं जो अप्रोच बता रहा हूं इसको करने के लिए आप प्लीज बोर्ड में यूज मत करना। बोर्ड के सिलेबस में जो मैं तरीका बता रहा हूं ये नहीं है, तो अगर आपने शॉर्टकट अप्लाई किया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, भले आपका आंसर सही हो जाएगा। सब्जेक्टिव पेपर में, अगर बोर्ड में भी ऑब्जेक्टिव है तो आप कीजिए शॉर्टकट तरीका, कोई मना नहीं कर रहा है। तो दिस इज फॉर सब्जेक्टिव पेपर, ऑब्जेक्टिव पेपर ओनली। जो मैं अप्रोच बताऊंगा, शॉर्टकट तरीका बताऊंगा। सो ये हो गया एक्सप्लिसिट फंक्शन। सर मुझे इम्प्लिसिट फंक्शन का एग्जांपल दीजिए, ले लो भैया आप। ln ऑफ x प्लस वाई प्लस में e पावर x प्लस में y पावर x इज इक्वल टू 0 करके दिखाओ x और y अलग अलग। क्या लग रहा है, कर लोगे आप लोग? कोई है आपके बैच में खतरों का खिलाड़ी, मैथमेटिशियन, जादूगर, बताइए। तन्निका बोल रही है हाँ सर हम हैं। No, sir. तो ये अंदर से आप फील कर पा रहे हैं ना कि सर ये नहीं कर सकते हम। जब नहीं कर सकते इसका मतलब ये हुआ कि सर ये इम्प्लिसिट फंक्शन का सवाल है। अब मान लीजिए कि बेटा यही सवाल को बोलता है कि डिफरेंशिएट करो, तो सबसे पहले आप ये सीखिए कि एक इम्प्लिसिट फंक्शन के डेरिवेटिव को हम कैसे करते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन के डेरिवेटिव के लिए आपको यूज किया जाता है पार्शियल डेरिवेटिव का टर्म।
डेल एफ बाई डेल एक्स डिवाइड बाई डेल एक्स, सॉरी डेल एफ बाई डेल वाई। अब कई लोग रोना शुरू किए रहेंगे कि सर ये डेल क्या है सर, डेल्टा तो सुने थे सर, डी सुने तो सर, ये डेल क्या चीज है सर, क्या कर दिया आपने। वही बात बोल रहा हूं कि आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन है बहुत प्यारी चीज। मैं आपको एक एग्जांपल से बता रहा हूं। हम एक ही फंक्शन को दो तरीका से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। एक हम नॉर्मल डिफरेंशिएशन यूज करेंगे और दूसरा हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज करेंगे। आप खुद डिसाइड करो कि कौन सा बढ़िया है सर। मान लीजिए बेटा कि आपका सवाल है y इज इक्वल टू एक्स इंटू, अच्छा x इंटू वाई को डिफरेंशिएट करना है, मतलब dy बाई डी एक्स निकालिए। तो ऑब्वियस बात है बेटा, इसको dy बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जल्दी बताओ। प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, वेरी गुड। सो प्रोडक्ट रूल क्या हो जाएगा, u डेरिवेटिव v x इंटू dy बाई डी एक्स प्लस में v डेरिवेटिव u डेरिवेटिव x। हमारा आंसर आया x dy बाई डी एक्स प्लस का y। ये हम लोग, ठीक है। अगर ये ऐसा हो रहा है तो अब मैं आपको दिखा रहा हूं पार्शियल डेरिवेटिव का पावर। आपके सामने दिया है सेम फंक्शन आप पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हो। मान लीजिए आप एक्स वाई को डिफरेंशिएट किया आपने पार्शियल डेरिवेटिव में देखना यह होता है कि सर आप किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो। तो मैंने किया एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, मतलब एक्स को छोड़ करके सारे कांस्टेंट माने जाएंगे, तो सर वाई कांस्टेंट हो जाएगा, वाई आ जाएगा। यस सर। तो अगर एक्स वाई मेरा कांस्टेंट हो गया तो बेटा ये तो के एक्स जैसा काम करेगा सर। तो के एक्स डेरिवेटिव कितना होता है सर, के होता है, मतलब सर ये वाई हो जाएगा। हाँ अच्छा सर, अगर मेरे से ये पूछ देता डेल एफ बाई डेल वाई बताया तो मैं क्या करता, तो एक्स कांस्टेंट हो गया बेटा, वाई वेरिएबल होता, ये हो जाएगा। एक्स बात समझ में आ गई बेटा लोग, बिल्कुल आ गई। अगर ये बात समझ में आ गई तो आप एक और डेरिवेटिव बताइए। मान लीजिए दूसरा एग्जांपल लेते, लेट्स से कि ये दूसरा एग्जांपल था y इज इक्वल टू एक्स पावर के, एक्स पावर y है, या मैं चाहता हूं कि x पावर y को डिफरेंशिएट करूं। पहला डेल एफ बाई डेल एक्स निकालिए और दूसरा डेल एफ बाई डेल वाई निकालिए। कैसे निकालेंगे सर, यहाँ लॉग यूज हो जाएगा क्योंकि उसका एक वेरिएबल है। हाँ वेरी गुड। अगर यहाँ पे x वेरिएबल है, y कांस्टेंट है, तो बेटा क्या करेंगे आप, x पावर k वाला फॉर्मूला, मतलब सर x पावर n वाला फॉर्मूला, y इंटू एक्स पावर y माइनस वन। यस और सर। जब मैं डेल एफ बाई डेल वाई निकालूंगा, लेट्स से कि कौन आंसर देता है। y वेरिएबल x कांस्टेंट, किसका फॉर्मूला सर, कांस्टेंट सर लॉग से निकालेंगे सर। कांस्टेंट पावर वेरिएबल कोई है डेरिवेटिव में फॉर्मूला, a पावर x कांस्टेंट पावर वेरिएबल, a पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a पावर x log a, तो ये हो जाएगा आपका x पावर y log x। चमक गया? यस सर। अब आते हैं डायरेक्ट ये सवाल पे। सवाल दिया है, फंक्शन दिया आप लोगों का, ध्यान से देखते जाइएगा। एक सवाल है, एक ही सवाल इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करेगा, तो कृपया ध्यान से सुने। डेरिवेटिव के हर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक सवाल सफिशियंट होता है, बाकी अगर आप अपना दिमाग दौड़ाएं, बुद्धि दौड़ाएं, तो सारा बन जाता है। क्वेश्चन दिया है बेटा कि 2x पावर y प्लस में y 3y पावर x इज इक्वल टू 20। सबसे पहले आपको समझ में आ गया रहेगा सर ये तो इम्प्लिसिट फंक्शन है, हम x और y को अलग कर नहीं सकते। तो एक काम कर सकते हैं सर, पहले हम राइट साइड में जीरो क्रिएट करेंगे, वेरी क्रूशियल स्टेप, कि whenever you are trying to find the derivative of implicit function always create zero on right side, नहीं तो आप आगे प्रोसीड मत कीजिए। अब कहानी में सर हमको dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी एक्स निकालने की सर हमारे पास फॉर्मूला है डेल एफ बाई डेल एक्स डिवाइड बाई डेल एफ बाई डेल वाई।
कई बच्चे एक गलती करते हैं कि यहाँ पे वो लोग y लिख देते हैं, जो मिस्टेक है बचिएगा इससे। x ऊपर होता है, y नीचे होता है। अगर यहाँ पे y ऊपर लिख दिया, x नीचे लिख दिया, तो आपने dx by dy निकाल दिया। जो ऊपर है इधर, वही नीचे है इधर, याद रखिएगा। अब चलिए, अब आपसे पूछते हैं इसका डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x बताइए। स्टार्ट। अगर ये आपने बोल दिया तो सही बता रहे हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन का हर सवाल आप कर दोगे। बस ट्राई करो बोलने का। x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव मतलब सर x वेरिएबल, y कांस्टेंट, बताइए। y x So y 2yx power 2yx raised to power y 5 minus 1 1 plus x 3 power into y y minus log 1 y y minus plus आगे 3x plus 3y x 3 into y y power x x y minus x 1 log y x log of गुड, y वेरी गुड। और 20 का तो जीरो ही हो गया, कांस्टेंट है तो जीरो ही हो गया। नीचे वाला बताइए बच्चे लोग, yes sir नीचे वाला बताइए। नीचे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे आप? y के Sir, respect में y एक क्या ट्री करोगे? कांस्टेंट constant बताइए। 3x raised to power y cos of x log of x 2x पावर y, कांस्टेंट के पावर वेरिएबल, तो x पावर y log x, वेरी गुड। आगे बताइए। log x log x 3 plus 3x y y raised to power x minus y 1 minus 1 y पावर, x minus 1 x minus वेरी गुड, खूबसूरत। अब हमने dy by dx निकाल दिया, आसान है। देखो, अगर इम्प्लिसिट फंक्शन का बेटा डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं तो ऑलवेज स्पीक देन डिफरेंशिएट। पहले बोलो फिर करो, बिना बोले करोगे तो दिक्कत हो जाता है। तो पहले आप मन में ऐसा बार बार बोलो कि y वेरिएबल है, x कांस्टेंट, मतलब वेरिएबल पावर कांस्टेंट, वेरिएबल पावर कांस्टेंट, कांस्टेंट पावर वेरिएबल, x या तो x पावर n का फॉर्मूला, नहीं तो a पावर x का फॉर्मूला, यही सब अप्लाई होता है। चलिए जी, अब और आगे चलते हैं सर, कि हमको सर dy by dx को निकाल लिए, लेकिन सामने वाला dy by dx नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है dy by dx at 2, मतलब x के जगह पे भी 2, y के भी जगह पे 2 रखिए सर। तो रखते हैं सर जी, dy by dx एट का ऐसा साइन देते हैं और लिखते हैं 2, इज इक्वल टू माइनस, जरा ध्यान से देखते जाइएगा, x के जगह पे भी 2, y के भी जगह पे 2, so 2 into 2 into 2 power 2 minus 1 plus 3 into 2 power 2 into log e है। आप इसके बेस में e है, सबके बेस में e है, कुछ नहीं दिया तो e समझेंगे। आप log e लिखने के बजाय आप ln लिखने की आदत डालो। ln2 डिवाइड बाई 2 पावर 2 इंटू में ln2 प्लस में 3 इंटू 2 पावर 2 माइनस 1। समझ में आ रहा है बेटा लोग? yes sir yes sir परफेक्ट। तो y डैश हमारा हो जाएगा, dy by dx की जगह पे y डैश लिखने की आदत डालो। 2 इंटू 2 8 हो गया यहां से, सो 8 प्लस में 3 इंटू 4 12 ln2 डिवाइड बाई 8 ln2 8 ln2 ln2 प्लस में plus 12 ऑप्शन देखते हैं सर, ऑप्शन आया है तो 8 12 ln2। ऑप्शन में देखोगे बेटा कहीं पे भी ln2 है ही नहीं, इस मतलब सर हमको और सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए और सॉल्व करते हैं। सो y डैश इक्वल टू, पहला सॉल्व क्या कर सकते हैं बेटा, दिमाग में क्या आ रहा है सर? कॉमन ले लो कुछ, क्या कॉमन आ रहा है? 4 वेरी गुड। जब 4 कॉमन लेंगे तो बेटा बच जाएगा 2 प्लस 3 ln2 3 ln2 डिवाइड बाई 2 ln2 plus 2 ln2 plus ln2 3 सो y डैश जो हो जाएगा बेटा लोग वो हो जाएगा माइनस, अब क्योंकि हमारा कहानी में ln2 सर ऑप्शन में है ही नहीं, तो एक काम करते हैं सर, 2 ln8 लिख रहा हूं, जरा बताइए कैसे? सर 2 की पावर में 3 को लगा दिया ना। वेरी गुड, 2 के पावर में सर 3 आ गया, 2 के पावर में सर 2 आ गया, तो 2 प्लस ln8 डिवाइड बाई 3 प्लस ln4 माइनस में 2 प्लस ln8 3 प्लस ln4। अब log e ln दोनों सेम होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।
आई थिंक कहानी समझ में आ गई रही है आप लोगों को। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो कुछ आपको होमवर्क दिए जा रहे हैं, होमवर्क करने की आदत डालो। वापस से बोल रहा हूं बेटा, जाते जाते बस भरोसा रखो, जितना कराया जा रहा है आप उतना कर लो। 6-7 महीना बाद आप बोलोगे धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका नहीं, पूरे सब लोगों का जिन्होंने आपके ऊपर मेहनत किया है, सबके ऊपर। सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का हिंट आपको देके जा रहा हूं बेटा। फर्स्ट रेपिटेशन जैसे ही दिखता है हम उसको वाइप आउट कर देते हैं, ठीक है, दिमाग लगाइएगा। इम्प्लिसिट फंक्शन इज ओवर नाउ। वी हैव कंप्लीटेड 2 टॉपिक्स टुडे। एक जो चेन रूल के ऊपर कुछ क्वेश्चन दिए थे वो वाले, एंड दूसरा हमने इम्प्लिसिट फंक्शन खत्म किया। आने वाले क्लास में हम लोग पैरामीट्रिक फॉर्म देखेंगे, लॉगरिथमिक फॉर्म देखेंगे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो दैट इज ऑल फॉर द डे बेटा लोग, मिलते हैं आपसे। Yes, sir. Bye.